एकमात्र शायद ऐसा गांव है जहाँ पे शाम को भी कोई भी अकेली लड़की बहन भी जा सकती है। कोई नशा नहीं है, पूरा सेफ है, पूरे गांव में आपस में भाईचारा है। गांव शास्त्रनामपुरा में लगभग 1200 घर हैं और आबादी लगभग 6000 के करीब है यहाँ की। पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं का ही परिणाम है कि पूरे गांव में इतना भाईचारा है, सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। महिलावां ने हर खेतर विच अपनी एक विलक्षण पहचान बनाई है, फिर वो चाहे खेडां दा मैदान होवे चाहे सियासत दा मैदान। अज महिला दिवस है तो साडे नाल अज एक ऐसी महिला मौजूद है जो कि पिंड दी सरपंच है। ये उस पिंड दी सरपंच है, यानी कि कह सकते हैं कि हरियाणा पंजाब अंदर पहली एक ऐसी पंचायत होगी जिथे नशा नहीं है। कुड़ियां नूं महत्वता दी जाती है तो इन्हां नाल गलबात करते हैं। खुशपाल कौर इंसा साडे नाल है। बहन जी, क्या कहेंगे, आप एक ऐसे गाँव की सरपंच हो भी जहाँ नशा नहीं है, कितनी बड़ी बात मानते हो आप? ये पूज्य गुरु जी की ही शिक्षा है कि ये पूरे क्षेत्र को जो नशा मुक्त किया है और हमारे पूरे गांव में कोई नशा नहीं है। सबसे पहले तो अपने बारे में ज़रूर बताएं, कितनी शिक्षा है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या? पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी बदौलत ही यहाँ पे गर्ल्स स्कूल 1994 में इस्टेब्लिश हुआ और यहीं से मेरी शिक्षा शुरू हुई और आज मैं उन्हीं की बदौलत MCA, MPhil, PGD CBM एंड PGD JMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया है। खुशपाल जी, ये बताएं, क्योंकि आमतौर पर जो सरपंच होते हैं वो गली की पक्की करवाने की मरम्मत या सीवर लाइन डलवाने तक की सीमित होते हैं। शिक्षा का एक पढ़े लिखे सरपंच का आप कितना योगदान आप ग्रामीणों के लिए मानते हैं? शिक्षा का एक तो ये है कि जैसे सरपंच है तो जागरूक है कि क्या क्या और फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ गली पक्की करवाने तक ही लिमिटेड नहीं है या पानी की पाइपलाइन तक ही नहीं है। तो हमारे गांव में सबसे पहले हमने CCTV कैमरास लगवाए और यहाँ पे सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर लाइट्स लगवाई हैं। और दीदी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि गांव में कितने परिवार हैं आपके गांव में और क्या क्या फैसिलिटी आप उनको मुहैया करवा रहे हैं? गांव शास्त्रनामपुरा में लगभग 1200 घर हैं और आबादी लगभग 6000 के करीब है यहाँ की। और यहाँ पे पूज्य गुरु जी, जैसे मैंने बताया कि पूज्य गुरु जी ने ही इस गांव को बसाया। 2002 में उन्होंने इस गांव की नींव रखी। 2016 में पहली पंचायत चुनी गई, जो पूरी की पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है। ये एक पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं का ही परिणाम है कि पूरे गांव में इतना भाईचारा है, सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और जैसे इसी वजह से ही पंचायत के लिए भी, जैसे पहली पंचायत थी अभी, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। जो भी काम किया सब सर्वसम्मति से, सारे काम, हर काम का निर्णय पंचायत की सभी मेंबर्स की सहमति से ही हुआ है। और सेकंड ये कि यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है और गर्ल्स कॉलेज है, जो कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र आसपास के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है, जो पूज्य गुरु जी की तरफ से एक तोहफा है। और यहाँ पे शास्त्रम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसपे जो पूरे उत्तरी भारत के लिए ही इट इज़ काउंटेड एज द नंबर 1। खुशपाल जी, ये भी बताएं, क्योंकि शिक्षा आपने बताया कि आप खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं, साफ़ सुथरी जो व्यवस्था आपके यहाँ है, कैसे मन में आया, इस पे इम्प्लीमेंट किया आपने? खासकर जब पंचायत आपकी बनी थी, आप सरपंच बने थे, तब कितनी गंदगी थी और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट कैसे हुआ साफ़ सफाई का, जो अब जिले में प्रथम है आपका गाँव? जैसे आप सभी को ही पता है कि 2014 से ही गुरुजी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के तहत बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनको क्लीन अप किया है। इवन गंगा रिवर को भी क्लीन अप किया गया है। और यहाँ पे जैसे ही हम पंचायत चुनी गई तो हमारा सबसे फर्स्ट टास्क था कि स्वच्छता अभियान अपने गांव में चलाएं, और पूरे गांव वासियों ने उसमें पूरा सहयोग दिया और लगातार गांव में स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो अब कितनी लोग जागरूक हैं? आपको कोई कैंपेन अब भी चला रहे हैं कि निरंतर साफ सफाई जारी रहती है?
निरंतर साफ़ सफाई जारी रहती है। इवन जो लोग विज़िट करने आते हैं, बाय चांस विज़िट करने आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इतना साफ़ सुथरा गांव, इतना वेल मेंटेन्ड विलेज, इट डजंट सीम इट इज़ अ विलेज, ये लग रहा है कि एक अच्छा सा सुंदर सा कोई कस्बा है। तो अभी आपने बताया कि लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, कोई सियासत के नुमाइंदे भी यहाँ आते हैं, कोई अगर उनसे हट के बात करें तो कोई लोग या जैसे पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, खासकर पॉलिटिकल ये जो पढ़ते हैं, तो वो लोग भी यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हरियाणा पंजाब में एकमात्र ऐसा गांव होगा जहाँ इतनी हाईटेक और मल्टी स्पेशलिटी चीज़ें यहाँ लोगों को मुहैया करवाई गई हैं। अभी पिछले साल ही यहाँ एक इंटरनेशनल टीम विज़िट करने आई थी स्टूडेंट्स की, और दे वर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश थे कि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं एक गांव के अंदर। और जैसे डीसी साहब हैं, उनके चक्कर लगता है स्कूल एजुकेशन के लिए, और अभी फर्स्ट पंचायत है तो इतना ज़्यादा अभी नहीं किया। तो दिनचर्या कैसे रहता है आपका, कि लोगों से मिलना जुलना कैसे मेंटेन करते हैं पूरे डे शेड्यूल को? वैसे तो ये है कि गाँववासी जब भी आ जाएं तभी, बट इवन मैंने एक थोड़ा सा टाइम शाम को 5 से 6 का शेड्यूल किया हुआ है कि उस टाइम जो जैसे यहाँ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, तो लगभग सब लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए भी 5 से 6 शाम को ऐसा टाइम है कि जिस टाइम वो भी फ्री होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेचर करवा के, जो भी इंक्वायरीज़ हैं तो वो पंचायत ऑफिस में वो टाइम पंचायत का रखा हुआ है। खुशपाल जी, आपने बताया कि इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, शिक्षण संस्थान भी है और भ्रमण के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो रोजगार यहाँ के लोगों को, खासकर जो इस ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, रोजगार भी उनको मुहैया करवाया जा रहा है? हाँ जी, ये पूज्य गुरु जी की रहमत ही है कि एक्चुअली ये गांव गुरु जी ने बसाया है, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, और उन्होंने इसे ही इतना अच्छा एस्टेब्लिश किया है कि यहाँ पे स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, तो ये गांव एक हिसाब से रोजगार हब है आसपास के एरिया के लिए भी। यहाँ पंजाब से, राजस्थान से और हरियाणा के काफ़ी लोग आए हैं और उनको यहाँ रोजगार मुहैया करवाया गया है। खुशपाल जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर जो सरपंच होते हैं, पंचायती होती हैं, वहाँ सूरज ढलते ही शराब, नशा तमाम, खासकर अब तो चिट्टे का बड़ा जोर है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए आप अपने ग्राम पंचायत को और ग्रामीण इलाके को कैसे देखते हैं, क्योंकि नशे का ना होना समाज में अब की डेट में कितना ज़रूरी है? ये एकमात्र शायद ऐसा गांव है जहाँ पे शाम को भी कोई भी अकेली लड़की बहन भी जा सकती है, कोई नशा नहीं है, पूरा सेफ है, पूरे गांव में आपस में भाईचारा है। और इवन मतलब ये होता है कि जो आसपास से, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसे मिस हुई है 2-4 बहनों के साथ कि विधवा हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो यही मेरे पास आते हैं कि आप अपने गांव में हमें मकान दिलवाइए, ये गांव पूरे एरिया में से सेफ़ है, हम यहाँ पे बेझिझक बिल्कुल सेफ़ रह सकते हैं। और पर्यावरण को भी आपने, जो एंट्रेंस है आपके यहाँ से, अगर चोपटा वाली साइड से कोई आता है तो मेन जो आपका एस्टेब्लिश गेट है वो भी है, उसको भी पर्यावरण के लिए आपने ग्राम पंचायत में, गांव में क्या कुछ काम किए हैं? जो हमारा वेलकम गेट है, हमारी पंचायत का वेलकम गेट है, एक बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है अपने आप में। इसमें यह है कि एक छोटी बच्ची, एक छोटी कली है, फिर वो फूल है, फिर वो छोटी बच्ची है, और वो बच्ची किताब लेके पढ़ रही है और वो कह रही है कि हमें भी जीने का हक है। वो पूरे समाज के लिए संदेश है कि बच्चियों को भी पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, और इसका मतलब एक जिंदा जागता उदाहरण हम हैं। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हम 3 बहनें हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, तो एक 3 लड़कियों का होना एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन ये पूज्य गुरु जी की रहमत है कि उन्होंने यहाँ शिक्षण संस्थान खोले, हमें पढ़ाया, और आज सब लोग मेरे माँ बाप को कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी 3 बेटियां हैं और तीनों पढ़ी लिखी हैं, और पूज्य गुरु जी की रहमत से तीनों ही वेल सेटल्ड हैं। खुशपाल जी, शिक्षा के साथ साथ कोई खेली मैदान में भी आपके बच्चे कोई यहाँ मेडलिस्ट हैं या कोई और उपलब्धियाँ हैं उनकी? यहाँ पे हम गांव शास्त्रामपुरा में एक शास्त्राम जी खेल गांव बना हुआ है, जिसमें जो मानना मुश्किल है कि एक गांव में, सिर्फ एक गांव में से 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, और वो इस टाइम वहाँ कोच बने हुए हैं, मतलब अलग अलग इंटरनेशनल गेम्स के। मतलब हर क्षेत्र में आपने, मतलब चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो, मतलब लड़कियों ने जो है परचम लहरा रखा है। इसके पीछे श्रेय किसको देंगे, क्योंकि कैसे आपने नीचे स्तर पर आपने बताया कि आप ग्रामीण इलाके से थे, तो ये पुरुष प्रधान समाज में कैसे आपने अपने आप को बिल्डअप किया? इसका पूरा श्रेय
जो भी यहाँ मतलब मेरी पर्सनल जी। जितनी भी सक्सेस रही है जी और जो भी यहाँ की लड़कियों का है जी वो सारे का सारा श्रेय पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही बच्चियों को इतना उठाया। जैसे सरकार पूरा जोर लगा रही है कि जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी लेकिन गुरुजी ने इससे ऊपर भी बेटी को पढ़ाने के बाद भी जी। उसे एक अच्छी लाइफ दो, एक सक्सेसफुल लाइफ दो, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दो। जी। ये पूज्य गुरुजी ने दिया और इसका उदाहरण सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ की सैकड़ों लड़कियां हैं और वो भी सैकड़ों बच्चे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और सीबीएसई बोर्ड है जी। या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जी। उसमें भी हमारे बच्चों का लेवल फर्स्ट पे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अभी ही इंटरनेशनल स्कूल की एक बच्ची अर्शनूर है जी। जिसके बोर्ड में हर सब्जेक्ट में ए स्टार आया है। तो वी कैन से दिस थिंग कि शी इज़ नंबर 1 इन वर्ल्ड जस्ट ड्यू टू ग्रेस ऑफ पूज्य गुरुजी सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। मैडम साल 2021 का जो कार्यकाल आपका समाप्त हो चुका है, आगामी अगर चुनाव खासकर चुनाव तो होते नहीं है, सर्वसम्मति से पंचायत चुनी जाती है, तो आगे आपका अगर चुनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा आपका? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा जैसे इस इलाके में, ये इलाका राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पे साफ़ स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाए, हर घर में पानी प्रॉपर मिले जितना उनको चाहिए। और बाकी सोलर लाइट्स का भी हमने शुरू किया है, तो हम सौर ऊर्जा की तरफ पूरा ध्यान देंगे। पूज्य गुरुजी से हम मतलब उन्हीं की आशीर्वाद से ही चाहते हैं कि इस गांव को सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का नंबर 1 गांव बनाएं। एक आखिरी सवाल है खुशपाल जी, आज महिला दिवस है, उन तमाम महिलाओं को जो किसी कारणवश अपने फील्ड में कामयाब शायद नहीं होती, अपना जो मनोबल गिरा लेती हैं, उनको एक संदेश आप क्या देंगे? क्योंकि आप ग्रामीण स्तर से नीचे उठकर आपने जो है वो काम कर दिया जो आपकी पंचायत जो गाँव के लोग हैं ताउम्र याद रखेंगे। मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि जैसे मैं खुद भी मतलब एक गांव की जन्मी और पली हुई हूँ जो यहाँ पे आई गुरुजी की शरण में और यहाँ पे आके स्टडी की और सब कुछ। एक महिला को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मतलब वो भी सब कुछ कर सकती है, वो भी अपना माइंड यूज़ करके वो भी मतलब डेवलपमेंट का सोच सकती है, समाज की डेवलपमेंट का। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2020-14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ तमाम ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਮਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਪੰਚਾयत ਦੀਆਂ ਪੈਰੀਆਂ ਨੇ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।